जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहां पर नियुक्ति हुई है कर्णम मल्लेश्वरी की। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि डीआरडीओ के द्वारा निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो इसकी रेंज कितनी है। तो इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस ऋण योजना को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश की कैली मैकियोन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है कोचीन को। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आयोजन होगा हमारे देश भारत में। डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया प्लांट के लिए INAES और कोऑपरेटर के साथ में एक समझौता किया है। तो यह स्थापना की जाएगी अर्जेंटीना में। सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत सरकार ने मिजोरम राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक के साथ में $32 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। तो विश्व बैंक के साथ में हुआ है। ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा टैकथॉन 2021 के ग्रांड फिनाले का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन किया है हमारी कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने जनजातीय किसानों के लिए कृषि विविधता स्कीम 2021 को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया गुजरात ने। ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए किन देशों के साथ में ट्राइलेटरल पार्टनरशिप किया है। तो ये हमने किया है जापान और इटली के साथ में। बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा राष्ट्र स्तरीय जान है तो जहान है अभियान को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया मुख्तार अब्बास नकवी ने। ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है। तो इसे लिखा है ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य या यूटी की सरकार के द्वारा सीएम कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि मैफी के क्रिएटर जॉन मैफी का अभी निधन हो गया है। तो मैफी आपका क्या है। तो ये हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आज अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी पहली क्लास होगी वो आपकी 10:50 पर होगी, क्योंकि आप सभी को याद रखना है कि संडे के दिन अनअकैडमी के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिलता है। तो 10 बजे आपके बैंकिंग कैटेगरी में होगा यहाँ पर कॉम्बैट, और 12 बजे आपके एसएससी कैटेगरी में कॉम्बैट होगा। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रैंक अगर आपके टॉप 500 में आती है तो आप यहाँ पर अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। 10:50 वाली जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग आपके ओलंपिक खेलों से जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अलावा 2021 ओलंपिक से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का एक रखेंगे लाइव टेस्ट। तो 10:50 पे ये क्लास होगी, इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 3:30 बजे जो ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास चलती है वो आपकी एज इट इज चलती रहेगी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसके साथ साथ 10% का कैशबैक भी आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रिन्यूअल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कैशबैक नहीं है। जब आप यहाँ पर कोई फ्रेश सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट और मेरी तरफ से 10% का कैशबैक दिया जाएगा। तो ये ऑफर आप सभी के लिए है। इसका लाभ आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उठा सकते हैं। चलिए अब आज के प्रश्न वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग है कि जून 2021 में किस देश में ड्रैगन मैन के खोपड़ी की खोज हुई है। तो ये जो इसका स्कल है ये अभी खोजा गया चाइना में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये थोड़ा मामला है, क्या आइए जान लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी स्केल है अभी नहीं खोजी गई है। 80 साल पहले इसको खोजा गया था
और अब जाकर के चाइना के द्वारा रिवील किया गया है कि यहाँ पर एक हमारे मानव की जो नई प्रजाति है उसकी खोपड़ी को यहाँ पर खोजा गया है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा आधुनिक मानव है यानी कि हम सभी लोग आते हैं होमो सैपियंस प्रजाति में, और हमारा जो एंसेस्टर है यानी कि अगर हम लोग एक स्टेप पीछे जाते हैं इवोल्यूशन में तो वहाँ पर जो मानव है उसे कहा जाता है निएंडरथल। अब अभी जो चाइना में आपका ड्रैगन मैन, जिसे आपको होमो लोंगी के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज हुई है और कहा यह जा रहा है कि जो हमारा निएंडरस्थल था यानी कि जो हमारे पहले वाला मानव था होमो सेपियंस के, उसके बीच की ये कड़ी है, यानी कि हमारा जो सबसे करीबी पूर्वज है वो आपका यहाँ पर है ड्रैगन मैन, जो कि चीन में खोजा गया था। अच्छा, चीन में ब्लैक ड्रैगन नदी के किनारे इसकी अस्थियां मिली थी, यानी कि इसका ये खोपड़ी मिला था, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर ड्रैगन मैन रखा गया है। वैसे जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका है होमो लोंगी। तो ध्यान रखिएगा, इसको खोजा गया है चाइना में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पूर्वज रहे हैं ये हम लोग हैं, ज़्यादा होशियार हो गए हैं। बाकी हमारे जो पहले था इसका नाम था निएंडरस्थल। ठीक है, तो अब कहा यह जा रहा है कि ये जो हमारा सबसे करीबी पूर्वज था इससे भी ज़्यादा जो करीबी है वो हमारा है ड्रैगन मैन। तो ध्यान रखिएगा, इसकी खोज अभी चाइना में हुई है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो 11 को लॉन्च किया गया। तो इसका जो पहला संस्करण था यानी कि जो विंडो 1 है ये आपका कब लॉन्च हुआ था? तो विंडो 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था 1985 में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यानी कि 1985 हो जाएगा करेक्ट। तो पहले तो आप लोग यही याद रखिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो 11 लॉन्च किया गया है ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इससे पहले विंडो 10 इन्होंने लॉन्च किया था 2015 में, और अब इसका जो उन्नत वर्जन है यानी कि उन्नत संस्करण है इसको लॉन्च कर दिया गया है 2021 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो विंडो है उसका नाम विंडो 1 था और ये 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, इनका विंडो एक्सपी भी है जिसको ये लोग आने वाले कुछ समय में कर देंगे समाप्त, यानी कि उसकी जो सर्विस है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य में पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये जो पिनाका रॉकेट है इसका परीक्षण अभी हुआ है उड़ीसा में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब पिनाका के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, ये जो हमारा रॉकेट सिस्टम है इसको डेवलप किया है डीआरडीओ की 2 लैबोरेटरी ने। दोनों आपको मिलेगी पुणे में। एक का नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे का नाम है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब। तो इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसमें आपकी कई सारी मिसाइलें लगी होती हैं और जिसको आप लोग यहाँ पर लगातार फायर कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो 45 किलोमीटर की है और अभी उड़ीसा का जो चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ से इसका परीक्षण किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में घोषित स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में कौन सा शहर रहा है शीर्ष पर? तो शहरों की बात करते हैं तो आपके गुजरात का है सूरत और मध्य प्रदेश का है इंदौर, ये दोनों शीर्ष पर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी, बी और सी हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। राज्यों के संबंध में ये आपकी जो अवार्ड है उसकी भी घोषणा की गई। तो राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पे रहा, मध्य प्रदेश रहा दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। हमारे यहाँ पर जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अच्छा, मंत्री इसके कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी साहब इसके हैं मंत्री। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक हमारे देश का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, इसको कमीशन किया जाएगा? तो इसे कमीशन किया जाएगा वर्ष 2022 तक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अभी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि हमारा जो पहला स्वदेशी आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसका नाम है IAC फर्स्ट, या इसे हम लोग INS विक्रांत के नाम से भी जानते हैं, ये आपका बनकर के इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से 2022 में इसको कमीशन कर दिया जाएगा। निर्माण कौन कर रहा है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इस समय हमारे पास में सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य।
तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र हमारे पास में है जिसको हमने रूस से परचेज किया था, और ये जो INS विक्रांत है इसको हमारे देश में खुद ही डेवलप किया जा रहा है। तो ये आपका 2022 तक कमीशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। दरअसल हमारे जो अभी तक चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे इनका नाम था संजय कोठारी। तो संजय कोठारी साहब अभी आपके जून महीने में हो गए हैं सेवानिवृत्त। तो जो इस समय हमारे विजिलेंस कमिश्नर थे, नाम इनका है सुरेश एन पटेल, इनको यहाँ पर कर दिया गया है पदोन्नत, यानी कि इनकी यहाँ पर हो गई है प्रमोशन और अब इनको अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा बात करते हैं सेंट्रल बिजनेस कमीशन की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग है। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी और मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि हमारे देश में जो भी आपके करप्शन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको ये एड्रेस करें, और इसी के लिए इसका गठन हुआ था। टोटल इसमें आपके 3 मेंबर होते हैं। एक तो हमारे होते हैं मुख्य विजिलेंस कमिश्नर यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और इनकी सहायता के लिए 2 आपके होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। तो अभी जो विजिलेंस कमिश्नर थे यानी कि सुरेश एन पटेल, ये बन गए हैं CBC और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल को लॉन्च किया। तो ये हमने लॉन्च कर दिया है भूटान के साथ में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ये तकनीक है क्या, तो इसको यहाँ पर भूटान देश के साथ में मिलकर के भारत ने लॉन्च किया है। उद्देश्य ये है कि जो आपके भूटान देश का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। तो इसी के लिए इसको अभी भारत ने भूटान के साथ में मिलकर के लॉन्च किया है और अगले 2 सालों में इसको पूरा किए जाने का उद्देश्य है। भूटान की बात करें तो राजधानी थिम्पू में है, मुद्रा यहाँ की नगलट्रम है और PM यहाँ के हैं लोते सेरिंग। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए किसे मुख्य स्पॉन्सर चुना गया है। तो मुख्य स्पॉन्सर की बात करते हैं तो ये है MPL, यानी कि जो आपकी मोबाइल गेम वाली कंपनी है MPL, जहां पर आप लोग पैसा वैसा लगा सकते हैं। तो ये आपका चुन लिया गया है मुख्य स्पॉन्सर। और इसके अलावा अमूल कंपनी और जो आपका यहाँ पर JSW ग्रुप है, इनको भी छोटे स्पॉन्सर के लिए यहाँ पर इंडियन ओलंपिक कमीशन के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने स्वामित्व योजना के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एक समझौता किया है। तो ये समझौता किया है उड़ीसा की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल हमारे यहाँ पर जो PM है नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा 24 अप्रैल को यानी कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया गया था। नाम इसका क्या है, तो नाम इसका है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यानी कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से संपत्ति की यहाँ पर मैपिंग की जाएगी और उसके बाद में जो संपत्ति कार्ड है वो भी यहाँ पर ग्रामीणों को वितरित किया जाएगा। तो अभी इसी के लिए जो उड़ीसा की सरकार है उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में कर लिया है समझौता। तो पिछले साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक द स्टार्टअप वाइफ, इसके लेखक कौन है। तो इसको लिखा है तहमीमा अनम ने। किसने लिखा है, तहमीमा अनम, जो कि बांग्लादेश की एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है तहमीमा अनम, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्टार्टअप वाइफ। थोड़ा अजब सा नाम है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक हमारी महिला है जिनका नाम है आशा राय, जो कि एक कंप्यूटर कोडिंग में विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के जीवन के ऊपर यह पुस्तक आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हमारा होता है 23 जून को। कब होता है, 23 जून को होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2002 में इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी और हर साल आपके 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा चलिए नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ का जो लोक सेवा दिवस है वह हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में प्रसिद्ध गीतकार पूवाचल खादर का निधन हुआ। तो वह किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार थे। तो ये हमारे मलयालम भाषा के थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं पूवाचल इनका नाम है और अभी इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, यानी कि किस देश को हमने सबसे ज़्यादा सामान वगैरह बेचा है। तो ये हमने बेचा है अमेरिका को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए ये है कि दूसरे स्थान पे अभी तक यूएई था, लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है चाइना, यानी कि सबसे ज़्यादा हमने बेचा अमेरिका को, उसके बाद में हमने बेचा चाइना को, और फिर हमने बेचा है यूएई को। तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। याद रखिएगा, हमारा जो सबसे बड़ा आयातक देश है वो है अमेरिका। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 10 राज्यों के लिए LIDAR आधारित वन सर्वे को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है अभी हमारे जो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, नाम इनका है प्रकाश जावड़ेकर साहब। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका है क्या, देखिए इसके माध्यम से हमारे देश के जो 26 राज्य हैं वहाँ पर जो वन क्षेत्र हैं उनकी की जाएगी मैपिंग। अब ये जो टेक्नोलॉजी है यानी कि LIDAR, इसका पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसके माध्यम से जो हमारे वन होंगे इनकी 3D इमेज लिए जाएंगे और उसके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि हमारे वन क्षेत्रों में कहाँ पर जल की कमी है, कहाँ पर आपका भूमिगत जल नहीं है, कहाँ पर वाटर को रिचार्ज करने की जरूरत है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर आपके चारागाह क्षेत्र को बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो अभी 10 राज्यों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में हमारे अन्य जो बचे हुए राज्य हैं उनके लिए भी इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, वन की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन और फॉरेस्ट और आपका ट्री कवर है वो मिलेगा मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपको मिलेगा मिजोरम में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। आखिरी प्रश्न है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है ये कब मनाया जाता है। तो ये आपका हर साल होता है 25 जून को। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला पुरस्कार था कि हुइटले पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है एन नुग्लुफोम ने, जो कि नागालैंड के एक चर्च के कर्मचारी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर वाई नुग्लुफोम हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो ये जीता है यहाँ पर जेन गुडाल ने। किसने? जेन गुडाल ने यहाँ पर जीता है। अगला प्रश्न था कि हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2021 में दिया गया है, 2020 के लिए है ये। तो हिंदी भाषा में किसने जीता। तो ये जीता है अनामिका ने। किसने जीता? अनामिका ने जीता। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पोयम है जिसका नाम है टोकरी में दिगंत। तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। आखिरी प्रश्न था कि अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसे मिला है। तो ये मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसे मिला? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है यानी कि जो पोयम है उसका नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। क्या नाम है? व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। तो इसके लिए मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए कौन सा देश G20 का अध्यक्ष देश है। अगला प्रश्न है कि UNCCC के COP26 का आयोजन इस साल कहां पर किया जाएगा। और आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए कौन सा देश आसियान समूह का अध्यक्ष देश है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर 10-50 पर जो क्लास होगी उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन जीतने के लिए स्कीम चल रही है उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।